नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के उपाय। तो देखते हैं कि सामग्री में क्या बताया गया है, खासतौर पर शुक्रवार के दिन के लिए। जी, और ये देखना रोचक है कि इसमें जो तरीके बताए गए हैं वो सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है। मतलब उसमें भक्ति तो है ही, पर साथ में कर्म जैसे दान वगैरह और प्रतीकों का भी इस्तेमाल है। स्रोत इसी ओर इशारा करता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुक्रवार पर इतना जोर क्यों है इसमें? देखिए, स्रोत में शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का दिन माना गया है और इसीलिए शायद ज्यादातर उपाय इसी दिन के लिए हैं। ओके, तो पहला उपाय जो मुझे दिखा वो दान से जुड़ा है। इसमें लिखा है कि शुक्रवार को सफेद चीजें जैसे सफेद कपड़े हैं, चावल, मिश्री, दूध, दही, हाँ, ये सब किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को देनी चाहिए। बिल्कुल। और इसका एक क्या कहते हैं, ज्योतिषीय पहलू भी बताया गया है। ज्योतिषीय पहलू वो क्या? स्रोत के हिसाब से ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और शुक्र ग्रह को धन वैभव से भी जोड़ते हैं, तो शायद इसीलिए देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने की बात कही गई है। अच्छा, तो ये दान सिर्फ पुण्य के लिए नहीं बल्कि ग्रह शांति के लिए भी है एक तरह से। इंटरेस्टिंग। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पूजा और मंत्र जाप का भी जिक्र है कि सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहने। जी, और मन शांत रखकर, ये जरूरी बताया गया है। हाँ, शांत मन से श्री सूक्त इसका पाठ करने को कहा है, वो भी 11 बार। जी, श्री सूक्त जो देवी लक्ष्मी की वैदिक स्तुति मानी जाती है, और 11 बार पाठ। और एक मंत्र भी है शायद, ओम श्रीम, कुछ ऐसा। हाँ, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इसका जाप करने की सलाह है कम से कम 108 बार। 108 बार। ये 11 और 108 ये संख्याएं अक्सर सुनने में आती हैं पूजा पाठ में आना। बिल्कुल, इनका अपना एक महत्व माना जाता है। 108 को तो काफी पवित्र संख्या मानते हैं कई परंपराओं में, शायद ये अनुष्ठान की पूर्णता या उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए हो सकता है। अच्छा, तो दान हो गया, मंत्र जाप हो गया, और फिर पूजा में क्या चढ़ाना है, इस पर भी कुछ खास है? हाँ, फूलों का जिक्र है। कमल का फूल वो देवी लक्ष्मी को खास प्रिय बताया गया है। कमल, हाँ, वो तो उनके साथ चित्रों में भी दिखता है अक्सर। बिल्कुल, तो वो मिले तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर ना मिले तो गुलाब या कोई भी सफेद फूल चढ़ाने का सुझाव है। ओके, और भोग के लिए भी कुछ खास बताया है? जी, केसर डालकर चावल की खीर बनाने की बात कही गई है। केसर वाली खीर? हाँ, और उसे देवी को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में बांटना है। अच्छा, तो ये कमल, केसर, खीर, ये सब समृद्धि और पवित्रता के प्रतीक हुए शायद? हाँ, लगता तो यही है। कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र रहता है, केसर काफी मूल्यवान और शुभ माना जाता है, और खीर बांटना शायद देवी की कृपा को आगे बढ़ाना, साझा करना। सही बात है। अच्छा, एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, साफ सफाई। हाँ, वो तो है ही। शुक्रवार को घर का जो मुख्य दरवाजा है और पूजा की जगह, उसे खास तौर पर साफ करने को कहा है, और गंगा जल या फिर कुमकुम मतलब रोली मिलावा पानी छिड़कने का भी सुझाव है। ये बिल्कुल स्वाभाविक लगता है किसी भी पूजा पाठ के संदर्भ में। स्वच्छता को तो वैसे भी भक्ति का पहला कदम मानते हैं कई लोग, एक पवित्र माहौल तैयार करना। इनके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं स्रोत में, जैसे शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनने की सलाह। अच्छा, और किसी कन्या को मिठाई या कोई तोहफा देना। कन्या पूजन जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही शायद। और घर के उत्तर पूर्व कोने में मतलब ईशान कोण में चमेली या गुलाब की अगरबत्ती जलाने को कहा है। ईशान कोण को वैसे भी वास्तु में शुभ मानते हैं, पूजा के लिए उत्तम। सही। और एक आखिरी बात, सुहागिन महिलाओं को सुहाग की चीजें देना, जैसे कुमकुम, चूड़ी, बिंदी वगैरह। अच्छा, ये भी शुक्रवार के उपायों में शामिल है, तो इसमें सामाजिकता भी आ गई। हाँ, तो अगर हम सार देखें तो इस स्रोत में शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कई चीजें बताई गई हैं। दान है, मंत्र जाप है, पूजा की खास विधि है, साफ सफाई पे जोर है, और कुछ और छोटे छोटे नियम भी हैं। बिल्कुल, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे आस्था, कर्मकांड, प्रतीक, ज्योतिष, ये सब चीजें एक साथ मिल रही हैं इन उपायों में। हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह या मान्यता जुड़ी हुई दिखती है। हाँ, और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि ये जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे दान का, शुक्र ग्रह से जुड़ना या खीर बनाकर बांटना, इन चीजों के पीछे जो तर्क या मान्यता स्रोत देता है, वो आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं या हम उन्हें कैसे देखते हैं। सही कहा, ये व्यक्तिगत आस्था और समझ का विषय